नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानियां, इस श्रृंखला में मैं अभी जनपथ भवन के सामने बैठा हूं। भारत के लोगों के लिए आज हम पाश्चात्य सभ्यता को भले अपनाते हुए चले जा रहे हैं, अपने में पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर अपने में भरपूर बदलाव करते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यह कहते भी नहीं थकते कि हम भारतीय हैं। हम बैंकों में, राष्ट्रीयकृत बैंक में अपनी लेखा को बंद करते चले जा रहे हैं, वहाँ पैसा नहीं जमा करते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंक में अफराद पैसा जमा करते चले जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत में बैंक के क्षेत्र में जिस तरह से निजी क्षेत्र के जो कॉरपोरेट घराना जो देश को तथा कथित रूप से चला रहे हैं, कॉरपोरेट घराना जिस तरह से देश के वित्तीय स्थिति को दबोच रही है, समय दूर नहीं है जब भारत के लोग जो विभिन्न निजी बैंकों में पैसे जमा करके आज कहते हैं कि शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, कल रोने के लिए समय नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में गजब की सोच है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जैसे ही 18 साल उम्र में आता है, वह चाहता है कि सरकारी नौकरी में आए। 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आने के पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि जब वह अवकाश प्राप्त करेगा, रिटायर्ड होगा, तो रिटायरमेंट के बाद जितना पोस्ट बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिले, ग्रेच्युटी मिले, ये तमाम चीज़ 18 वर्ष की आयु में ही निर्धारित हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक युवक, हर एक युवती जो नौकरी के लिए उस उम्र में है, या भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता जो सरकारी नौकरी में है, वह सरकारी बैंक में कभी अकाउंट नहीं खोलता है। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी बैंक में अपना एक लेखा नहीं चाहिए। यह कितनी निम्न मानसिकता है, यह कहा नहीं जा सकता। आज हिंदुस्तान में बैंकिंग का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 253 वर्ष। 1770 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था। तब से लेके पिछले 253 वर्ष में पिछले साल तक तकरीबन 23 राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक थे। भारतवर्ष के जितने भी मौद्रिक लेन देन की बातें होती थी, सरकारी बैंक पे माध्यम में होती थी, लेकिन आज सरकारी बैंक की संख्या सिर्फ 11 रह गई है। सारे बैंक एक दूसरे में मर्ज कर दिए हैं या करा दिए गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि भारत में जितने कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां एक दूसरे में मर्ज कर रही है? कभी आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर गई, कांग्रेस भाजपा में मर्ज कर गई, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट में मर्ज कर गया, सेंटरिस्ट लेफ्टिस्ट में मर्ज कर गया? कभी नहीं। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 राजनीतिक पार्टियां वहां हैं। इसलिए कि हर एक व्यक्ति एक एक राजनीतिक पार्टी में अगर रहेंगे तो फिर जीवन पर्यंत उनका काम चलेगा। और गलती से अगर कोई विधायक या
सांसद बन गए तो फिर पूरे परिवार का पुश्तैनी उनकी समस्या का समाधान हो गया। मैं आज सुबह से बहुत सारे लोगों से मिला, पैंट पहने हुए, जीन्स पहने हुए, टाई लगाए हुए, कोट लगाए हुए, विभिन्न प्रकार के पोशाक हैं। भारतीय पोशाक नहीं बोलेंगे, विभिन्न प्रकार के पोशाक हैं, विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं। मैं कई लोगों से मिला और लोगों से पूछा कि आपका जो बैंक में अकाउंट है वो किस बैंक में है, सरकारी बैंक में है या निजी क्षेत्र के बैंक में। औसतन 10 में 6 लोग बोले निजी क्षेत्र के बैंक में मेरा अकाउंट है। अब निजी क्षेत्र के बैंकों में लेखा उनका है, वहाँ पैसा का लेन देन है, पैसा जमा करते हैं, सरकारी बैंक में नहीं करते हैं। लेकिन वो सरकार से इतनी अपेक्षा जरूर रखते हैं, सरकार पे दबाव इतना जरूर डालते हैं कि वो एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और सरकार की पूरी जवाबदेही है कि वो उनका देख रेख करे। मनोज साहब, मैं एक कहानी कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में सभी लोग सरकारी बैंक में या सरकारी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं खोलते। आप इसके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, आप जरा इसको पूरा विस्तार से मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये परंपरा क्यों है? इसमें मुख्यतः 2-3 कारण समझ में आते हैं। एक कि सरकारी बैंकों में सुविधा नहीं है, मतलब जो लोगों का ट्रस्ट तो है, मतलब पर उनको जब वो देखते हैं कि जो कर्मचारियों का उनके साथ बर्ताव है तो वो उतना अच्छा नहीं रहता, तो वो जाते हुए एक तरह से डर महसूस करते हैं। या बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पास पॉकेट में पैसा ही नहीं है, सेविंग ही नहीं है कि अपना पैसा वहाँ पे रखें, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही कम है कंपेयर टू एनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़। तो कम से कम 50 से 60% जनता तो ऐसी है जो अपना डेली इनकम अपना कमा रही है और डेली खा रही है, तो उसके बाद वो सेविंग का रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकती। परंतु दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं कि चाहे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की बैंकिंग योजना रही है या हिंदुस्तान में डिजिटल योजना के तहत बैंकिंग का बहुत लार्ज स्केल पे विस्तार हुआ है, जिसके तहत बहुत सारे अकाउंट महिलाओं के आपके। सबसे बड़ी बात जो है कि जब बैंक शुरू हुआ हिंदुस्तान में तो उस समय तकरीबन 23 बैंक थे नेशनलाइज्ड जी। आज बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई, सभी एक दूसरे में मर्ज कर गया, जबकि प्राइवेट बैंकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो एक दौर था जब अगर हम इंदिरा गांधी के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से देखें तो 80-90 तक बैंकिंग का सरकारी क्षेत्र में बहुत लार्ज स्केल पे विस्तार हुआ। तो प्राइवेट से हम सरकारी बैंकों की तरफ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स में गए, रूरल बैंक्स में गए, तो बैंकिंग सुविधाएं दरबार तक लोगों के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश के तहत सरकारी बैंकिंग का विस्तार हुआ। पर उसके बाद पिछले कुछ सालों में, खास करके अगर हम 2014 से इस एनडीए की सरकार को देखें, बीजेपी की सरकार को देखें, तो उन्होंने बैंकिंग से अपने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। वो अपना बैंकों से बाहर आ रही है, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा रुझान गया है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन में देखें, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, इंडस बैंक हो, जितने भी बैंक हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादा आ रहे हैं, तो सरकार भी उन्हीं को महत्व दे रही है। और सरकारी बैंकों का एक तो मर्जर हुआ, और फिर चाहे डीमोनेटाइजेशन के टाइम, नोटबंदी के टाइम पे हो, जीएसटी के टाइम पे हो, तो बैंकों का बहुत लॉस हुआ और अब तो बहुत सारे बैंकों को सरकार ने फिर मर्जर के रूप में ले गई। तो सरकार के उस अहमियत में ही नहीं है अभी आज। तो ये अहमियत सरकारी बैंक की तरफ नहीं है और ये अहमियत प्राइवेट बैंक की तरफ हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब एक तरह से अब कहने को अगर हम देखते हैं कि अब ये बदलते हुए दौर की बात है कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि गवर्नमेंट कहती है कि हम
मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, कम से कम कि हम बहुत ही कम क्षेत्रों में रहेंगे। चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आपकी किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र से सरकार जो है हाथ अपना खींच रही है। तो हर एक क्षेत्र से हाथ खींच देगी तो जो सिस्टम में लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तो फिर इन लोगों को भी तो हट जाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक डाइकॉटमी है कि एक हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे, हाँ। ये जरूरी है, लेकिन बाद में जो चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब चीज़ खत्म होकर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। ये कहाँ का वेलफेयर स्टेट की बात होगी? आप क्या कहते हैं? ये मतलब एक तरह से गरीब वर्ग के साथ, या जो हम कहते हैं कि 50% नीचे की जनता है, उसके साथ एक अन्याय का दौर की शुरुआत है। मतलब अन्याय ऑलरेडी हो रहा है, तो उसकी अब वो कहते हैं कि वो राम भरोसे या अपने भरोसे कि आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, तो सरकार का हाथ आपके सर के ऊपर से हाथ धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। भारतवर्ष में जो 23 बैंक थे, अब 11 बैंक बचे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अकेले में है। कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर गया सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर गया आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ। बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट अभी है। इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर गया इलाहाबाद बैंक। सेंट्रल बैंक अकेले है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक अकेले है। यूको बैंक बचे हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बचे हुए हैं। पंजाब और सिंध बैंक ये बचे हुए हैं अभी, लेकिन इनके ऊपर भी गाज अभी भी लटका हुआ है। कब ये बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे, कब उन बैंकों का इतिहास, उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष ये है कि भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक, जो नेशनलाइज बैंक थे, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। लेकिन जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, जो कॉरपोरेट घराना, भारतवर्ष के जो कॉरपोरेट घराना है, कहते हैं कि ये कॉरपोरेट घराना सरकार भी चलाती है। अब अगर सरकार चलाएगी तो देश तो चलाएगी ही। तो इसमें जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीएसबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसलैंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक है, यस बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है। ऐसे अनेकानेक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं। निजी क्षेत्र के बैंक को पनपने देना भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। निजी क्षेत्र के बैंक भले देश में रोजगार के अवसर प्रदान कर दें, लोग भले उसमें रोजगारित हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, अच्छी मोटी मोटी तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जब विश्वास की बात आएगी तो निजी क्षेत्र के बैंक पे लोगों का विश्वास शायद उतना नहीं होना चाहिए। विश्वास है इसलिए लोग पनप रहे हैं, विश्वास नहीं होना चाहिए इसलिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकार के बैंक है, सरकार कभी भागेगी नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक भाग सकते हैं। तृप्ति जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कहानी कर रहा हूँ कि भारत में हर एक लोग सरकार से या गवर्नमेंट से बहुत तरह के वेलफेयर मेजर्स के एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं खोलते। सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं खोलते। आपका किस बैंक में अकाउंट है? मेरा तो गवर्नमेंट बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप क्या करती हैं, पहले ये बताइए। मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करती हूँ। तो आपका यूनियन बैंक में है? हाँ जी। क्यों यूनियन बैंक में आपने चुना सरकारी बैंक को? क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी भी सिक्योरिटी देती है, प्लस बहुत सारे पब्लिक के रिगार्डिंग उनके वेलफेयर्स और स्कीम्स निकालती है जो सिर्फ उनके अपने मतलब के लिए नहीं होते हैं। लाइक प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ कैपिटल बेस्ड या प्रॉफिट बेस्ड ही चीज़ें देखता है, बट गवर्नमेंट है जो
पब्लिक को भी देखती है, खुद को भी देखती है, सिक्योरिटी भी देती है बहुत सारी चीज़ों के तो रिगार्डिंग। बोलेंगे कि गवर्नमेंट बैंक्स पे अभी भी आपका विश्वास है? जी हाँ, हाँ। आज अगर भारत के संसद में यह प्रश्न उठ गया है कि अदानी के खिलाफ एक कमेटी बने, पार्लियामेंट की कमेटी बने, या उसने भारत के वित्तीय व्यवस्था में जो भारत के विभिन्न बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, उन संस्थानों से कितने पैसे लिए हैं, इसकी जांच हो। अगर यह प्रश्न आज उठ गया है तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि निजी क्षेत्र के बैंक भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है, भारत के जो वित्त प्रणाली है, जो बैंक है, उस पर धीरे धीरे कब्जा किए हुए है। अगर आप भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों को नज़र दें तो भारत में अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों में 99 ट्रिलियन भारतीय रुपया जमा है, तो उसका आधा हिस्सा यानी करीब 48 ट्रिलियन रुपया से अधिक निजी क्षेत्र में है। मतलब भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में जहां 148 ट्रिलियन भारतीय रुपये होना चाहिए, वहां सिर्फ 99 ट्रिलियन है, यानी 48 ट्रिलियन निजी क्षेत्र के बैंकों में है। भारत के लोग कहेंगे कि वो वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, इसलिए सरकार का यह पूरा दायित्व है कि राष्ट्र के विकास में योगदान दें। अब आप ये बताएं कि अगर 48 ट्रिलियन रुपया किसी निजी क्षेत्र के बैंकों में है, तो क्या भारत सरकार इन निजी क्षेत्र के बैंकों से कर्जा लेकर वेलफेयर करे? आपने कभी सुना है कि कर्जा लेके कोई वेलफेयर करता है? नहीं सुना है। लेकिन आपको क्या, सुरेश कुमार साहब, आप दिल्ली में कितने दिन से ऑटो चला रहे हैं? कम से कम 48 साल के करीब है। 48 साल। हाँ जी। और जहां हम लोग खड़े हैं, ये 12 नंबर रोड 48 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं था ये तो नहीं। थे। मैं एक कहानी कर रहा हूँ कि भारत के लोग सरकारी बैंक में लेखा क्यों नहीं खोलते हैं अकाउंट? सरकारी बैंक में इसलिए खोलते हैं ज़्यादातर कि उनकी विशेष उसकी ज़्यादा मतलब लोगों को ये होता है कि ये बैंक मतलब कि भागने वाला नहीं है या ये नहीं है, विश्वास ज़्यादा होता है इसलिए। आपका किस बैंक में अकाउंट? स्टेट बैंक में है जी। आप स्टेट बैंक के? हाँ जी। और ये अकाउंट आपका काफ़ी पुराना हो? हाँ जी, पुराना। आपके घर में और भी जो आपके बाल बच्चे होंगे वो भी सरकारी बैंक में ही अकाउंट खोले होंगे? हाँ जी। तो ये आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक वाले पैसा लेके भाग सकते हैं? इसमें भी ऐसा मतलब विश्वास मतलब कम है? सरकारी बैंकों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं आदमी। सरकारी बैंक पे ज़्यादा विश्वास है? चाहे कोई भी हो, पंजाब नेशनल बैंक है, दूसरे बैंक है सरकारी, उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज दिल्ली के सड़कों पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपका किस बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में या निजी क्षेत्र के बैंक में आपका लेखा है, आप किस बैंक में अपना अकाउंट खोले हैं? 10 में 6 व्यक्ति निजी क्षेत्र के बैंकों में अकाउंट खोलने की बात कहे। लेकिन वहीं जब उनसे पूछा कि क्या निजी क्षेत्र के बैंकों पे आपका विश्वास है, तो सर पे बाल करने लगे। कहते विश्वास तो करना होगा। मैं उनसे कुछ बोला नहीं, लेकिन वहीं कुछ युवक, उन युवकों का कहना है कि हम चाहे कितनी भी आलोचना कर लें,
सरकार की कितनी भी आलोचना कर लें, उनकी नीतियों की कितनी भी आलोचना कर लें, न्याय की कितनी भी आलोचना कर लें, न्यायपालिका की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पीछे अगर कोई खड़ा हो पाएगा तो सरकार की नीतियां और न्यायालय। क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है कि पिछले 75 वर्षों में जितनी भी मौद्रिक स्कैम्स हुए हैं, जितने फाइनेंशियल बंगलिंग्स हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, वो सारे स्कैम्स में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कॉरपोरेट घराना मिला हुआ है। और एक बार जब यह स्कैम्स होते हैं तो औसतन लोग भारत को छोड़कर विदेश भाग जाते हैं, जहां से फिर उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। आज संसद में अगर अदानी के खिलाफ यह मांग हो रही है कि पार्लियामेंट कमेटी इसकी जांच करे, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में यह शंका जरूर जागृत हो गई है कि शायद अदानी भारत के पैसे को लेकर भाग नहीं जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वो सारे लोग जो आज निजी क्षेत्र के लिए पक्षधर हैं, कल सरकार को गाली देंगे। लेकिन क्यों? आपका किस बैंक में लिखा है? बड़ौदा बैंक। बड़ौदा बैंक क्यों खोले हुए हैं बड़ौदा बैंक में, जबकि इतने सारे प्राइवेट बैंक हैं? सिर्फ प्राइवेट है। प्राइवेट क्या भरोसा, सरकारी का भरोसा है कि कहीं भी कभी भी हो सकता, सरकारी कहीं भी जाएगी। सरकारी पे आपको ज़्यादा विश्वास है? जी। ऐसा क्यों? सरकारी है, सरकारी कभी भी नहीं जाएगा, प्राइवेट कभी भी भाग सकती है। प्राइवेट तो कभी भी भाग सकती है, सरकारी है सरकारी है। इसलिए सरकारी बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हैं? हाँ जी। सरकारी क्षेत्र के बैंक में आज भी विश्वास अपने उत्कर्ष पे है, लोग माने अथवा नहीं। आज भी सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके अधिकारी बहुत ही सुनने के, किसी की शिकायत सुनने में अभी भी बहुत ज़्यादा उनमें पेशेंस है। मैं यह नहीं कहूँगा कि निजी क्षेत्र में ये पेशेंस नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों में जो लुभाने की बात है वो बहुत अधिक हो गई। और आज हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है वो लुभाने पे अधिक आश्रित हो गया है। हमारे बाबूजी कहते थे कि लोभी गांव में कभी ठग भूखा नहीं मरता है। आज यही स्थिति है भारत के बैंकिंग में। हम इतने ज़्यादा प्रलोभन, निजी क्षेत्र के बैंक इतने ज़्यादा प्रलोभन देना शुरू कर दिए हैं कि लोग उस प्रलोभन में फंस जाते हैं। अन्यथा आज भारत के बैंकों में, भारत की जो सरकारी बैंक में, वहाँ पे जहाँ 150 ट्रिलियन भारतीय रुपए होते, वहाँ सिर्फ 99 ट्रिलियन शेष निजी क्षेत्र के बैंकों में। और निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्र के विकास के लिए, वैसे सरकारी स्तर पे या वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, चाहे जो भी कह लें, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों का भारत के राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास या कल्याणकारी क्षेत्र में विकास में योगदान होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दिल्ली के आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान सरकार निजीकरण की तरफ ज़्यादा उन्मुख है। सरकारी क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई अन्य, उसे निजीकरण के लिए या निजीकरण की ओर प्रेरित कर रही है। बैंकों को इस कदर, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों की, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या को उत्तरोत्तर कम करना और निजी क्षेत्र के बैंक को बढ़ावा देना शायद देश की आर्थिक स्थिति को मद्देनज़र यह बेहतर कदम नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि यह सरकार यह नहीं चाहती है कि जो सरकारी निकाय हैं, सरकारी बैंक हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन देना या भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिक से अधिक तवज्जो देना, यह एक आज भले समझ में नहीं आए, आज लोगों को भले
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर वहाँ बैंक में जाने के बाद मुस्कुराता चेहरा देखने के बाद जो सुख सुविधाएं निजी क्षेत्र के बैंक दे रहे हैं वो भले आज बहुत बेहतर लगे, लेकिन कल जब निजी क्षेत्र के बैंक विभिन्न प्रकार के स्कैम्स में इन्वॉल्व होंगे, फिर लोगों के पास न्यायालय में भी जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि हम सरकारी बैंकों पे जितना ज़्यादा जोर डाल सकते हैं, जितना अधिक विश्वास रख सकते हैं, उतना शायद निजी क्षेत्र के बैंकों पे नहीं होगा। यह मेरी सोच है और यह मैं नहीं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो समीक्षक है वो इस बात को मानते हैं। भारत वर्ष में जितने भी बैंक्स हैं उन तमाम बैंकों में खास करके जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनका आप थोड़ा इतिहास या उनका जो संरचना है, बनावट है, उसे देख लें। हिंदुस्तान में CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फिक्की, या इस तरह के जितने भी संस्थान हैं, ये संस्थान मुख्य रूप से जितने हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेट घराना है, इनका एक ट्रेड यूनियन है, इनका एक यूनियन है। और इन्हीं यूनियन में जो शीर्षस्थ लोग हैं उन्हीं का ये प्राइवेट सारे बैंक्स हैं। अब आप सोच लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स में अगर आप जाते हैं, आप अपनी सारी राशि प्राइवेट बैंक में जमा करते हैं, सरकारी बैंक में नहीं जाते हैं, सरकारी बैंक में राशि जमा नहीं करते हैं, तो फिर सरकार से आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि सरकार वेलफेयर का काम करेगी?